हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं। लिखने वालों ने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन इन किस्से कहानियों से हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तरह की दो रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के इकवाल के मुतल्लिक, और दूसरी वो जो इस्राएली रिवायतों में आती है, जबकि उन इस्राएली रिवायतों के बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। आई फॉर इन्फॉर्मेशन के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम इन दोनों रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान के पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में इंसानों को आबाद देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम तो गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने इंसानों को गुस्सा और शहवत अता की है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इस तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के मुकाम पर मुकर्रर हो गए और लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत एक मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शोहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस नौजवान औरत के हुस्न को देखा तो इसके मरऊब हो गए और इसके आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की। इस औरत ने कहा, मैं आपकी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खावंद को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझ के पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे, जिसकी वजह से उस औरत ने उनसे आसमान पे चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमानों पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए इस सितारे का नाम ज़ोहरा रख दिया गया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इस्म आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौरे सजा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत ऐसे ही कैद रहेंगे। ये एक इस्राएली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सिहूती जैसे उलमा इस रिवायत को मस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूहे ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ पर लोग एक बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे चले गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने लोगों को शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए उन पर हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना और जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का आमिल था। बनी इस्राइल ने उन किताबों की पैरवी की और इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज इल्म इस कौम में फैल गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया था और लोगों को जादू सिखाते थे। और बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था
और वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामल और इसे बातिल करने का इल्म लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को मना करते थे और इनसे बात भी कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसान का बाइस थे। अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा, जबकि बाज मौरखीन का कहना है कि राक के शहर हला के करीब एक खंडर में मौजूद एक कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को ही चाहें बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। जी तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।